Good afternoon. Good afternoon to all. Yes, Navya Malhotra. Good afternoon, Lipika, Anish Nathawat. चैप्टर 5 सबने कंप्लीट कर लिया. चैप्टर 5 जो मैंने दिया था आपको, सॉरी, चैप्टर 4 सबका कंप्लीट हो गया, 4 तक. अब आज मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी चैप्टर 5 की एक्सरसाइज, जो आवर नर्वस सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज सेंड करूंगी. चैप्टर 4 ऑल हैव कंप्लीटेड. चैप्टर 4 ऑल चैप्टर सबने कंप्लीट कर लिया चैप्टर 4. यस, देवांश, लिपिका, आर्यन, नव्या, आयुष, सबका कंप्लीट हो गया चैप्टर 4. टुडे आई विल सेंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5. चैप्टर 5 की मैं एक्सरसाइज भेजूंगी आपको. और चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 6, रॉक्स एंड मिनरल्स. सो ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर 50, रॉक्स एंड मिनरल्स. रॉक्स माने क्या होता है? चट्टान. और मिनरल्स, जो रॉक्स में, मिट्टी में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे मेटल्स, मेटेलिक होते हैं और कुछ नॉन मेटेलिक होते हैं. गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये, और पोटेशियम, आयरन, ये जो सब होते हैं मिनरल्स, और कैल्शियम, ये सब जो है ये पाए जाते हैं. नाउ वी स्टार्ट अवर चैप्टर. सबने निकाल लिया पेज नंबर 50? यस. नाउ लिसन केयरफुली. रॉक्स. Our earth is composed of rocks present in different forms like mountains, canyons and river beds. हमारी जो अर्थ है वो पूरी जो है चट्टानों से ही घिरी हुई है, और अलग अलग फॉर्म में है. माउंटेन्स के फॉर्म में, रिवर बेड मतलब जो नदी के नीचे का है वो है, और पहाड़ों के फॉर्म में है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स कंटेन वेरिंग क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स. और अलग अलग तरह के जो रॉक्स होते हैं उनमें अलग अलग तरह की जो है मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं. रॉक्स आर ए मिक्सचर ऑफ मिनरल्स विच आर द नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंस. रॉक्स जो क्या है? एक मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का मिक्सचर है. जो अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं वो मिलकर रॉक बनाते हैं. विच आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंस, जो नेचुरल, प्राकृतिक रूप से हमें देखने को मिलते हैं केमिकल सब्सटेंस के रूप में भी. Rocks may differ from each other in terms of their size, shape and composition and formation and other things. Rock अलग अलग तरह की होती है, चाहे साइज में ले लो, शेप में ले लो, कलर में भी अलग अलग होती है, कॉम्पोजिशन की, वो किस किस चीज से मिलकर बनी है, वो और कौन से मिनरल से मिलकर बनी है. ये वाली कोई रॉक है वो दूसरे मिनरल से मिलकर बनी है. तो ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट होती है. In this lesson we will study how rock different from each other in their formation. तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अलग अलग तरह की रॉक्स जो एक दूसरे से वो कैसे जो है डिफरेंट होती है फॉर्मेशन के रूप में. नाउ टाइप्स ऑफ रॉक. तो रॉक्स के क्या कितने टाइप्स होते हैं, कितनी तरह की रॉक्स होती हैं. On the basis of formation, rocks can be classified into 3 types: igneous, sedimentary and metamorphic rock. तो ये 3 तरह की रॉक्स होती है. दैट इज, फर्स्ट है igneous रॉक, सेकंड है सेडिमेंट्री, रॉक को मैं आर कर देती हूँ, सेडिमेंट्री रॉक. और थर्ड है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक. 3 टाइप्स ऑफ रॉक आर देयर. फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे igneous रॉक. वेट टिल a minute. igneous rock.
Deep inside the earth, minerals are found in liquid state due to excessive heat. Deep inside the earth का मतलब अर्थ के गहराई में, मतलब अगर हम जमीन खोदे तो बहुत अंदर तक गहराई में मिनरल्स आर फाउंड, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, और वो किस फॉर्म में मिलते हैं? लिक्विड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि वो एक्सेसिव हीट, बहुत सारी हीट के कारण वो मिनरल्स जो है वो पिघल जाते हैं। दिस मिनरल्स इन लिक्विड फॉर्म आर कॉल्ड मैग्मा, और जो ये लिक्विड फॉर्म में मिनरल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मैग्मा। As the magma moves towards the earth's surface, it begins to cool and harder to form solid igneous rock. और ये जब मैग्मा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, अर्थ सरफेस की तरफ बढ़ते हैं, तो ये अर्थ के सरफेस पर आते आते ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि डीप इनसाइड जो है वो बहुत गर्म है। जब ऊपर की तरफ मैग्मा निकलेगा और लिक्विड फॉर्म में मिनरल्स, तो ऊपर आके वो जो है गिर जाएंगे और जम जाएंगे वहीं पर ही, और वो जम जाते हैं तो वो बन जाती है रॉक, चट्टान वहीं की वहीं बन जाती है, तो दैट इज कॉल्ड इग्निशियस रॉक। The word igneous comes from the Latin word ignis means fire. Igneous rock का वर्ड ये कहाँ से आया? इग्नी, इग्नी माने होता है फायर, फायर से जो मिनरल्स पिघले हुए बाहर निकले वो होते हैं इग्निशियस, कहलाते हैं इग्निशियस रॉक। The magma that comes out and flow onto the surface of the earth is called lava. और जो मैग्मा अंदर जब तक अर्थ के अंदर है सॉलिड लिक्विड फॉर्म में, तो वो कहलाता है मैग्मा, और फिर जब वो जमीन के सरफेस के बाहर आ गया तो वो कहलाता है लावा। लावा होता है आग की तरह होता है और ज्वालामुखी जैसा, और वो फिर आके जमीन पे सारा लिक्विड फॉर्म में गिर जाता है और वहीं जम जाता है और वो चट्टान बन जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इग्निशियस रॉक। तो जब जमीन के अंदर रहेगा वो कहलाएगा मिनरल्स का लिक्विड फॉर्म मैग्मा, और जब जमीन के बाहर आ गया तो वो कहलाएगा लावा, और जब वो जम जाता है तब वो कहलाती है इग्निशियस रॉक। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ इग्निशियस रॉक आर डिस्कस्ड बिलो। अब इग्निशियस रॉक के एग्जांपल कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट नाम सुना है सबने, हाउस में, कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग में ग्रेनाइट हमारे काम आता है। किसी किसी के हाउस में स्टेयर्स पे ग्रेनाइट लगा रहता है। जो हमारी किचन की स्लैब होती है वो ग्रेनाइट की होती है, जिसमें छोटे छोटे ये मार्बल के पीसेस पीसेस जैसे हमें जो है दाने दाने से दिखाई देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेनाइट। और ये इस तरह से निकलता है स्टोन, फिर फैक्ट्रीज में जाकर ये लेयर्स में कटता है, प्लेन्स होता है, चिकना होता है, स्मूथ बनता है, फिर जो है ये हाउस कंस्ट्रक्शन में काम में आता है। ग्रेनाइट इज ए वाइडली ऑकरिंग इग्निशियस रॉक, यूजुअली इट इज पिंक और ग्रे इन कलर एंड इज वेरी हार्ड। ये कौन कौन से कलर में आता है? ये तो मोस्टली ग्रे कलर में आता है, ग्रे या ब्लैक, और या फिर पिंक कलर में भी आता है। इट इज कॉमनली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एज फ्लोरिंग टाइल्स, और ये कंस्ट्रक्शन में काम में आता है। फ्लोरिंग टाइल्स, टाइल्स में नीचे फ्लोर बनवाने के भी काम में आता है। तो ये होता है ग्रेनाइट। ये सबसे ज्यादा इग्निशियस रॉक की सबसे ज्यादा वाला है ग्रेनाइट। तो ये इस तरह से पत्थर निकलते हैं, जो लावा ऊपर निकलता है और जम जाता है, तो ये इस फॉर्म में रहता है। फिर ये जो है इनकी फैक्ट्रीज में जाके इनकी कटिंग होती है और ये स्मूथ बनाए जाते हैं घिस घिस के मशीनों से, और फिर ये एकदम चिकने बन जाते हैं और फिर ये कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्यूमिक। ये भी एक तरह का इग्निशियस रॉक है, प्यूमिक। प्यूमिक इसे पोरस, पोरस का मतलब होल्स होल्स होते हैं। आप देखो ध्यान से, आपने इस तरह का होल अगर देखा हो कि हम अपने बाथरूम में काम में स्क्रब के काम में लेते, हाथ पैर रगड़ने के, व्हाइट कलर का होता है ये, सीमेंटेड कलर का, और ये पोरस होता है। पोरस में ना होल होल से होते हैं। लाइट येट हार्ड इग्निशियस रॉक, और वेट में भी लाइट होता है ये। इनफैक्ट इट इज सो लाइट दैट इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। कभी कभी इतना हल्का होता है कि ये वाटर में भी फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है। ड्यू टू इट्स लाइट वेट एंड पोरोसिटी, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव लैंडस्केप्स और ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। क्योंकि ये वेट में बहुत लाइट है, तो इसको जो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी काम में लिया जाता है। कॉस्मेटिक्स का मतलब जैसे जहां पर ये हमारे स्किन से सारी चीजें रिलेटेड होती है, क्रीम पाउडर वगैरह ये सब जो चीजें बनती है, यहाँ पर भी ये चीज प्यूमिक स्टोन काम में आता है। और कुछ डेकोरेटिव चीज बनाने के काम में भी, लैंडस्केप वगैरह ये सब बनाने के काम में भी प्यूमिक स्टोन आता है। इन
पीपल ऑफन यूज ए प्यूमिक स्टोन एट होम टू स्क्रब देयर फीट। और ये लोग बाग ज्यादातर ये प्यूमिक स्टोन काय में काम में लेते हैं, अपनी एड़ियां साफ करने, पैरों को साफ करने, जो एड़ियां फट जाती है ना, तो उसमें से मैल निकालने के लिए, घिसने के लिए काम में लेते हैं ये प्यूमिक स्टोन। तो दैट इज ए इग्निशियस रॉक। नेक्स्ट है ऑब्सिडियन। ऑब्सिडियन भी एक इग्निशियस रॉक का टाइप है। ऑब्सिडियन इज फॉर्म्ड बाय द रैपिड कूलिंग ऑफ लावा। जब लावा बहुत तेजी से ठंडा होता है, ऊपर आके जब मैग्मा ऊपर आता है और लावा बन जाता है, और लावा बहुत तेजी से जो ठंडा होता है, तो वो होता है ऑब्सिडियन। इट इज लाइक ए ग्लास, और वो ग्लास जैसा दिखता है। इट इज मोस्टली डार्क कलर्ड, और ये डार्क कलर में होता है। एज इट हैज शार्प एडजेस, इट इज यूज्ड इन सर्जरीज एंड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस। क्योंकि इसके एडजेस जो है, उसके जो किनारे हैं बहुत शार्प होते हैं, तो वो किस किस काम में आ सकती है, सर्जरीज में भी काम में आते हैं। कोई सर्जरी, ऑपरेशन के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के जो चीज शार्प चाहिए उनको, तो वो सर्जरी में, तो वो बनाने के काम में, या ऑर्नामेंटल पर्पस। ऑर्नामेंटल मतलब कोई भी ऑर्नामेंट्स बनाने, ज्वेलरी वगैरह बनाने के काम में। आपने देखा होगा कि कोई नग जैसा होता है जो चमकता है, नगीना जैसा, तो वो ये ऑब्सिडियन ही होता है। तो वो जो है ऑर्नामेंट्स बनते हैं, नागों का, गले का, कानों के, ये सब ऑर्नामेंट्स बनते हैं, और बहुत शार्प भी होते हैं उनके एडजेस, तो उनसे जो है ये ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं, तो वो कहलाते हैं ऑब्सिडियन। तो अब ये कितने तरह के हो गए इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक के एग्जांपल कौन कौन से हो गए? एक तो ग्रेनाइट, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में और फ्लोर टाइल्स वगैरह के काम में आता है। नेक्स्ट है प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक जो है पोरस होता है, और ये किस किस काम में आता है? कंस्ट्रक्शन के भी काम में आता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में काम में आता है, और ये घर पे स्क्रबिंग के भी काम में आता है। नेक्स्ट है ऑब्सिडियन। ऑब्सिडियन होता है ग्लास, ग्लास जैसा होता है, कांच जैसा होता है, उसके शार्प एडजेस होते हैं, और वो किस काम में आता है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में और ऑर्नामेंट्स बनाने में काम में आता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, अब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये आप सबको इग्निशियस रॉक समझ में आ गया? इग्निशियस रॉक सबको समझ में आ गया? ये लिपिका क्या पूछ रही है बेटा? मैम, पोरोसिटी का मतलब क्या होता है? पोरोसिटी होल्स, होल्स जैसे पोर्स, टाइनी पोर्स हम पढ़ते हैं ना, होल्स होल्स जैसे गड्ढे गड्ढे। तो आप भी देखो जरा इसको, ये प्यूमिक को, आपको दिख रहा है ना ऐसा गड्ढे गड्ढे जैसे, होल्स होल्स जैसे, तो ये कहलाते हैं पोर्स। हाँ देवांश, ठंडा, ठंडा तो फटाक से होता है, पर ये जो है 1000 years लग जाते हैं कोई भी रॉक बनने में। Now sedimentary rock next. The rock on the earth's surface are constantly broken up into smaller pieces by wind, water and temperature changes. जो रॉक्स होती हैं, वो जो अर्थ सरफेस पर जो रॉक्स होती हैं, वो लगातार आपस में एक दूसरे से टकरा कर, चाहे विंड से कहो चाहे वाटर से, टकरा टकरा कर जो है छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है। चाहे वो टेम्परेचर चेंजेस, जब सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, तो वो अपने आप उसमें क्रैक आते हैं रॉक्स में, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। दिस स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स टर्न इनटू पेबल्स, ग्रेवल, सैंड एंड क्ले एंड आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। और ये छोटे छोटे टुकड़े कहलाते हैं सेडिमेंट्स। ग्रेवल, ग्रेवल माने इतने छोटे छोटे मार्बल्स के टुकड़े, और क्ले मिट्टी बन जाती है, जब ज्यादा बारीक हो जाती है तो वो क्ले बन जाती है। सैंड बजरी बन जाती है छोटी, और इस तरह के वो सेडिमेंट्स बन जाते हैं। और ये एक जगह पे जाके, सेडिमेंट मतलब एक जगह पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। दे आर कैरिड अलोंग विथ रिवर एंड स्ट्रीम टू न्यू प्लेसेस। और वो रिवर के थ्रू न्यू प्लेसेस पे जो है चले जाते हैं बहाव के साथ। देयर दे बिगेन टू पाइल अप एंड फॉर्म फर्स्ट लेयर। और वहां पर जाकर ये जमा हो जाते हैं। पाइल अप का मतलब एक जगह पे जाके जमा हो जाते हैं, और एक के ऊपर एक जमा हो जाते हैं, और वो लेयर बन जाती है। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द सेडिमेंट्स गेट प्रेस्ड टुगेदर एंड फॉर्म सॉलिड रॉक। और जब जमा हो जाते हैं तो काफी साल तक जमा होते होते फिर ये प्रेस जो होते होते, उनके जो सेडिमेंट्स होते हैं, उनके जो पीसेस होते हैं, प्रेस हो के वो अपने आप ही चट्टान बन जाते हैं।
दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक, और ये कहलाती है सेडिमेंट्री रॉक, जो रॉक के पीसेस, रॉक के टूटने से जो छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं क्ले सैंड के फॉर्म में, ग्रेवल्स के फॉर्म में, फिर ये रिवर के बहाव के साथ दूसरी पे जगह पे जाकर पाइल अप हो जाते हैं, मतलब एक साथ जमा हो जाते हैं और एक के ऊपर एक जाकर, और फिर वो प्रेस होते हैं, दबते हैं आपस में, तो जो है वो एक चट्टान का ही रूप ले लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। Some common example of sedimentary rocks are, अब इसमें बिंगो नॉलेज बैंक में लिखा है 70% ऑफ ऑल रॉक्स ऑन द अर्थ आर सेडिमेंट्री रॉक। जितनी भी अर्थ पर रॉक्स है उसका 70% तो सेडिमेंट्री रॉक्स है। कॉमन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, सबसे पहले सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो आगरा का फोर्ट है और दिल्ली का लाल किला है, वो सेडिमेंट ये सैंडस्टोन से ही बनाया हुआ है। इट इज ए कॉमन सेडिमेंट्री रॉक। It consists of small grains of minerals and is made of sand particles deposit close together. Sand often used to as a building stone. ये एक स्टोन पे बिल्डिंग बनाने में जो स्टोन्स काम में आते हैं, उन जो स्टोन्स एक दूसरे के ऊपर रखकर जो स्टोन बिल्डिंग बनती है उसके काम में आता है सैंड स्टोन। और ये सैंड के ही पीसेस जो है आपस में जुड़े रहते हैं, तो ये कहलाता है सेडिमेंट्री रॉक। और सैंड स्टोन जो है इसका एक एग्जांपल है। ये जिसमें छोटे छोटे ग्रेन्स, अगर आप चूरा करो तो छोटे छोटे ग्रेन्स जैसे निकलते हैं मिनरल्स के और सैंड पार्टिकल्स के, तो ये है सैंड स्टोन। नेम द फेमस मॉन्यूमेंट इन दिल्ली मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। तो इसमें दिल्ली में पूछा है कि कौन सा सैंडस्टोन से बना है, तो वो है रेड फोर्ट। इसलिए उसका नाम जो है रेड फोर्ट दिया है, क्योंकि वो सैंडस्टोन से ही बना हुआ है। Now next, turn the next page. नेक्स्ट एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक का, एक सैंडस्टोन हो गया, और एक है अब नेक्स्ट है शेल। शेल है, शेल कंसिस्ट ऑफ फाइन ग्रेन ऑफ मड एंड क्ले। ये मड मिट्टी का जो चूरा होता है उसके जो ग्रेन्स होते हैं वो कहलाते हैं शेल। इट एग्जिस्ट इन वेरियस कलर लाइक ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। और ये कौन कौन से कलर में आता है? ब्लैक में, रेड में और ग्रीन में आता है। इट इज यूज टू मेकिंग ब्रिक्स, टाइल्स, सीमेंट एक्सेट्रा। और ये क्या बनाने के काम में आता है? एक तो ब्रिक्स बनती है, मिट्टी से ही बनती है ब्रिक, मड से ईंटें बनती हैं, टाइल्स बनते हैं, आपके रेड कलर के जो टाइल्स होते हैं जहां आप अपने ये पार्किंग वाली जगह पे जो लगाते हैं या स्लोप वाली जगह पे जो टाइल लगाते हैं वो इससे बनते हैं। और सीमेंट भी जो है वो इससे बनती है, ब्लैक कलर की मिट्टी से जो है क्ले से सीमेंट बनती है। तो ये होता है शेल। और नेक्स्ट है आपका लाइम स्टोन। लाइम स्टोन का मतलब चूना। चूना सब जानते हो क्या होता है? लाइम स्टोन चूना व्हाइट कलर का जो होता है, जो कभी कभी हम जैसे गला देते हैं तो वो उसके टुकड़े, तो वो फिर पुताई के काम में भी आता है। कोई लोग जो अपना घर पे पुताई करते हैं चूने से, कली करते हैं, तो वो होता है लाइम स्टोन, चूना। Limestone is made of a mineral known as calcite and bits of animal shell. ये होता है एक मिनरल होता है कैल्साइट, उससे मिलकर बना है। और बिट्स ऑफ एनिमल शेल मतलब कोई भी मरे हुए जानवर के स्किन का ऊपर का छिलका जो होता है वो उससे मिलकर जो है ये चूना बनता है, लाइमस्टोन बनता है। इट इज मेनली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इन मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। और ये मेडिसिन बनाने के, कॉस्मेटिक्स बनाने के और कंस्ट्रक्शन में काम में आता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लाइमस्टोन इज चौक। चौक इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है, ये है लाइमस्टोन का। ये चौक जो है चूने की है, ये चूने की बनी हुई ये लाइमस्टोन है। दिस इज एग्जांपल ऑफ ए सेडिमेंट्री रॉक। अब अगर हम इसको तोड़कर और ये करते हैं तो ग्रेन्स जैसे निकलते हैं, व्हाइट व्हाइट ग्रेन मिट्टी के होते हैं वो, और ये सॉरी लाइम के होते हैं, कैल्साइट होता है ये, तो ये कहलाता है लाइमस्टोन। हाँ, नाउ नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमेरेट।
कॉन्ग्लोमेरेट भी एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक है। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन तो होता है ना, सैंड से बनकर, सैंड जो डिपॉजिट होती जाती है उससे मिलकर सैंडस्टोन बनता है। और उसके एग्जाम्पल है, जैसे दिल्ली का लाल किला है वो सैंडस्टोन से मिलकर बना है। और जो है आगरा का फोर्ट है वो भी रेड स्टोन से मिलकर बना है। तो ये सब जो है सैंडस्टोन के एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट था शेल, और फिर शेल होती है बारीक मिट्टी, मड और क्ले, जिससे कि ईंट बनाई जाती है, सीमेंट बनाई जाती है, ये होती है शेल। और लाइम स्टोन होता है चूना, व्हाइट कलर का, जो जिससे ये चौक बनती है, बिल्डिंग मटेरियल भी बनता है, हम कहीं पर पुताई करते हैं चूने की, तो वो होती है। और कॉस्मेटिक्स में भी काम में आता है। जैसे आप ही जानते होंगे, जैसे किसी के जब फ्रैक्चर हो जाता है तो वो हाथ में जो व्हाइट कलर का प्लास्टर बनता है ना, तो प्लास्टर किस चीज का होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, व्हाइट चूने का, व्हाइट कलर का ही होता है। तो वो वही चीज होती है, वो लाइम स्टोन से ही बनती है, तो इसलिए इसको कॉस्मेटिक्स में भी और मेडिसिन के काम में भी लेते हैं। और कॉन्ग्लोमेरेट क्या है? कॉन्ग्लोमेरेट इज मेड अप ऑफ लार्ज सेडिमेंट लाइक सैंड एंड पेबल्स। ये सैंड और पेबल्स, पेबल्स माने छोटे छोटे टुकड़े रॉक्स के, इनसे मिलकर बनता है। इट इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स। और ये भी कंस्ट्रक्शन के काम में आता है, और पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी वगैरह है उसकी पॉलिशिंग करने के काम में भी ये आता है। अब ये कॉन्ग्लोमेरेट इस तरह का होता है, देख लो आप, सब पिक्चर में बताया है। हाँ, अब ये तो हो गए आपके सेडिमेंट्री रॉक्स। अब नाउ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक ये इतना पढ़ा देती हूँ, बाकी जो इसके एग्जाम्पल है वो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इनसाइड द अर्थ heat and pressure change the form of some igneous and sedimentary rocks. These are called metamorphic rock. metamorphic कोई अलग सी कोई रॉक नहीं होती, ये केवल अर्थ के अंदर जो हीट और प्रेशर बनता है, गर्मी से, और गर्मी से क्या होता है, प्रेशर बनता है, प्रेशर से जो लावा है, वो मैग्मा है, वो ऊपर की तरफ आता है। तो वो जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक है, वो ही जो है अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, गर्म होकर अपना फॉर्म जो चेंज कर लेती है वो कहलाती है मेटामॉर्फिक रॉक। द नेम ऑफ दिस रॉक कम फ्रॉम द वर्ड मेटामॉर्फोस विच मीन्स चेंज फॉर्म। जब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक अपना फॉर्म चेंज कर लेती है तो वो कहलाती है मेटामॉर्फिक रॉक। सम एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक आर डिस्कस्ड हियर। अब ये कुछ इसके एग्जांपल डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पर। टाइम कितना बचा है? 5 मिनट्स। चलो ये जितने भी हो जाते हैं अभी। तो सम एग्जांपल्स है मेटामॉर्फोसिस मॉर्फिक के। स्लेट, स्लेट सबने देखी जिसपे आप लिखते थे पहले जब छोटे थे, स्लेट, पत्थर की जो स्लेट होती है, वो। when the sedimentary rock shale undergoes metamorphosis it forms slate। जब शेल जो है, शेल हमने पढ़ा था उसमें सेडिमेंट्री रॉक में, शेल एग्जांपल, ये जब अपना फॉर्म चेंज कर लेती है तो वो कहलाती है स्लेट। इट इज यूजुअली डार्क इन कलर, जब ये जो है डार्क कलर में, ब्लैक कलर की होती है। एंड फाइंड यूज मेकिंग स्लेट टाइल्स एंड ब्लैक बोर्ड, और ये ब्लैक बोर्ड, स्लेट और टाइल्स बनाने के काम में आती है। आपके स्कूल में भी जो बोर्ड बना है वो एक जो है स्लेट का एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। आपको हल्के हल्के दाने दिखाई देते हैं ना बोर्ड पर, तो वो ये सब शेल है, तो शेल का ही जो फॉर्म चेंज हो गया तो वो बन गई स्लेट। और ये स्लेट का ही एग्जांपल है ब्लैक बोर्ड आपका, और स्लेट, और इसके टाइल भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्बल। मार्बल को तो सब जानते हैं, सबके घर में मार्बल फ्लोरिंग होता है। मार्बल इज ऑल्सो मेटामॉर्फोस्ड सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन। ये जो सेडिमेंट्री रॉक का एक एग्जांपल हमने लाइमस्टोन पढ़ा था, इसकी फॉर्म चेंज हो गई और बन गया ये मार्बल। मैंने बोला था ना कि मेटामॉर्फिस कोई मॉर्फो, ये कोई अलग से कोई रॉक नहीं है, ये जो इग्निशियस रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक है, यही अपना फॉर्म चेंज हो जाता है इनका, तो ये बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये लाइमस्टोन का ही चेंज फॉर्म है मार्बल। इट इज यूज फॉर फ्लोरिंग
फ्लोर बनाने के जमीन पे जो फ्लोरिंग होती है उसके काम में आता है। मेकिंग स्टैच्यूज, कोई की भी स्टैच्यू बनाते हैं हम, कोई बड़े पॉलिटिशियन की, नेता की, जो जैसे महात्मा गांधी की बनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस की बनाते हैं, नेहरू जी की स्टैच्यू बनाते हैं, तो इसमें काम में आता है मार्बल। एंड ऑर्नामेंट्स यूज, और ऑर्नामेंटल यूज में भी काम में आता है। नाउ नेक्स्ट है जेनेसिस। जेनेसिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इग्निशियस रॉक ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट का जो चेंज फॉर्म है वो क्या होगा, जेनेसिस। इट इज ऑल्सो यूज इन बिल्डिंग, और ये भी बिल्डिंग के काम में आता है जेनेसिस। व्हाट इज द बिंगो टीजर है, व्हाट इज द ताजमहल इन आगरा मेड ऑफ। आगरा का ताजमहल काय से बनाया गया है, बताओ जरा, कौन सी रॉक है वो। दित्या इज टाइपिंग, आयुष, लिपिका इज ऑल्सो टाइपिंग। मार्बल, यस, मार्बल से बनाया गया है, तो मार्बल आपका लाइमस्टोन का ही चेंजिंग फॉर्म है। तो ये हो गया आपका मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट इज ए वेरी हार्ड रॉक एंड कम फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का जो चेंज फॉर्म है ये आपका क्वार्ट्जाइट है। इट इज मेनली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, फ्लोरिंग, ऑर्नामेंट्स एंड इन ग्लास इंडस्ट्री। और ये कंस्ट्रक्शन के काम में आता है, फ्लोरिंग के काम में आता है, ऑर्नामेंट्स के काम में आता है, और ग्लास इंडस्ट्री, कांच की जो फैक्ट्रीज हैं उनमें ये काम में आता है क्वार्ट्जाइट। और ये सैंडस्टोन का चेंजिंग फॉर्म है। तो ये आपके हो गए ये तीनों तरह के रॉक। अब जो इसका क्विक रिकॉल है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज मैं बता रही हूँ कि आज मैं सेंड करने वाली हूँ आपको चैप्टर 5 की एक्सरसाइज। तो ऑल ऑफ यू कंप्लीट योर चैप्टर 5 वर्क। थैंक यू।